ये सीरीज का एपिसोड 17 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसके बाद मिंगजे जागता है तो बाहर आकर देखता है तो कितियानन की डेथ हो चुकी है। और उधर सेंगजू इसने क्लैन की मोटल एनर्जी उसको लेती है और उसकी हेल्प से अपने भाई को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। और ये सब करने के लिए वर्ल्ड ऑफ जेजूस करती है, मगर वर्ल्ड ऑफ जेड क्योंकि एवन का वेपन था तो फोर्सफुली उसे यूज करती है। तो वहाँ पर बिजली चमकने लगती है। तभी मिंगजे वहाँ पर आता है तो उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। मगर सेंजू से वर्ल्ड ऑफ जेड नहीं देती। मिंगजू से रोकने के लिए आगे जाता है तो सेंजू अपनी तलवार निकाल लेती है। और जब मिंगजू आगे बढ़ता जाता है तो तलवार उसकी चेस्ट में प्लांट होती जाती है। तो सेंजू उसकी कंडीशन देखती है, तलवार बाहर निकाल लेती है। तभी मिंगजू को चांस मिल जाता है तो वो उसे बांध देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे क्लैन को वापस लाने के लिए कुछ और करूंगा, मगर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उसे बताता है कि ये बिजली जो चमक रही है ये इमोर्टल हेवन की पनिश है क्योंकि तुमने वर्ल्ड ऑफ जेड को उनकी परमिशन के बिना यूज किया और वो तुम्हें थंडर स्ट्राइक से मार देंगे। मिंगजे उसे हक कर लेता है और कहता है कि थंडर स्ट्राइक तुम्हें मार देगा और तुम्हारी खातिर मैं अपनी बॉडी पर लूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा डिवाइन एसेस तुम्हारी डीमन बोन को रिप्लेस कर देगा और फिर तुम इमोर्टल बन जाओगी। तो सेंगजू बोझा चिल्लाती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मगर मिंगजू उसे लेकर फ्लोट करने लगता है। वो थंडर स्ट्राइक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर उसे बताता है कि मैं हमेशा से के लिए तुम्हारे साथ बैम्बू वैली रहना चाहता था और अगर मुझे फिर से लाइफ मिले तो मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहूंगा। तो सेंजू से कहती है मैं कभी भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो मिंगजे कहता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि तुम मुझसे सारी लाइफ ऐसे ही नफरत करो। मगर सेंजू से बताती है जब मैं बैरन में गई तो मेरी बॉडी डीमंस ने खा ली थी और मेरे दिल में क्योंकि बहुत ज्यादा नफरत थी तो मैं मरने की बजाय मैं डीमन बन गई और मैं तुम्हारी डिवाइन एसेस डिजर्व नहीं करती। तो डिसअपीयर हो जाती है। उसका स्पेल पर्ल मिंगजे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि अगर तुम डीमन बन गई तो मैं भी तुम्हारे साथ डीमन ही बनकर रहूंगा। तो उसकी डीमन एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंगजू भी डीमन बन जाता है और उधर शिवे उसके सपने में मिंगजू को डीमन बनते हुए देख रही थी। और तभी हम देखते हैं कि मिंगजे की जगह ताइजन था, सेंजू की जगह शिवे। तो ताइजन शिवे से कहता है कि मैं डीमन नहीं। तो शिवे कहती है कि तुम डेवल हो भी नहीं सकते क्योंकि तुमने तीनों क्लैन को बचाया और कोई भी डेवल ऐसा नहीं कर सकता। और कहती है कि इस लाइफ में मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। तो ताइजन कहता है कि मैं डेवल बनकर नहीं रहना चाहता और मैं सिर्फ मिंगजे बनकर रहना चाहता हूँ, जिससे कि सेंजू बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी उसकी आंख से एक आंसू निकलता है जिसे कि शिवे कैच कर लेती है। और डेवल गॉड की वन बोन को खत्म की 3 कीज थी और पहला सपना था जो कि वो देख रही थी, तो दूसरा एक टीयर था जो कि उसके हाथ में आ चुका था। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसके सपने से बाहर आ जाते हैं, मगर टाइजन का आर्ट चेंज हो चुका था और फिर वो सरपेंट के स्केलेटन को टच करने लगता है तो डिसअपीयर हो जाता है। तो देखने में लगता था कि वो अपनी लाइफ बताने के लिए बस यहाँ पर रुका हुआ था। शिवे इमॉर्टल पैंग लिंक के साथ बाहर जाती है और वो लोगों से कहती है कि मुझे जिंग वापस जाना होगा और वो लोग वहां से चले जाते हैं। मगर शिवे वापस जिंग जाने का डिसाइड करती है। और उधर हम देखते हैं कि टाइजन के हार्ट की फीलिंग बहुत स्ट्रेंज हो रही थी क्योंकि वो अभी तक सेंगजू और मिंगजे की मोहब्बत से बाहर नहीं निकल पाया था। तो शिवे और सेंगजू को कंपेयर करता है तो कहता है कि जैसे सेंगजू मिंजे की केयर करा करती थी और वैसे ही शिवे मेयर केयर करती थी। और फिर अपने हार्ट पर हाथ रखकर कहता है कि डीमन चला गया है। और फिर सोचता है कि शिवे लिंक के साथ चली गई होगी तो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी शिवे वहां पर आ जाती है, मगर ताइजन वहां पर उसे देखकर खुश तो होता है, मगर वो कहता है कि तुम तो चली गई थी तो वापस क्यों आई। तो शिवे कहती है कि तुम अच्छे हो या बुरे मेरे हस्बैंड हो तो मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है और वो फील करती है कि टाइजन के हार्ट में लव थ्रेड बनने लगे है और टाइजन अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर उसके हाथ बांधकर पियान को देता है और कहता है कि तुम इस पर नजर रखना। तो पियान शिवे को लाकर कैद में बंद कर देती है और शिवे सोचती है कि मैं टाइजन के दिल में लव थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकती हूँ और फिर जबरदस्ती टाइजन के रूम में आने लगती है। नियान उसे रोकता है, मगर टाइजन उसे कहता है कि इसे आने दो। तो शिवे उसे देखती है, उसे तंग करती है, सेंगजू तुम्हें छोड़कर चली गई और इसी कारण से तुम कोई भी इमोशन फील नहीं करते। टाइजन बुरा मानता है और कहता है कि मैं इमोशन को फील करता हूँ और कहता है कि मिंगजे बहुत ज्यादा पागल था जिसने कि एक लड़के के लिए अपनी सारी पावर खो दी और कहता है कि एशियन डेवल गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल था और मैं एक दिन उसे रिप्लेस करूंगा। तो शिवे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसने बोरे की लाइफ से सिर्फ इवल थॉट को एडमायर किया है और कहती है कि तुम्हें बुरा बनने की जगह सेंगजू की तरह लविंग पर्सन बनना चाहिए। तो ताइजन न्यान को बुलाता है और कहता है कि शिवे को ले जाकर कैद में फिर से बंद कर दो। मगर उसके जाने के बाद वो सोचता है कि आजकल जब मैं शिवे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी फीलिंग स्ट्रेंज क्यों होती है और उसे देखकर बिना वजह खुश हो जाता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे वो पोस्टर साफ करने के लिए पहुंचता है
और शिवे वहाँ पर बहुत ज्यादा इरिटेट होकर वहाँ काम कर रही थी। और ताइजन वहाँ पर आता है, उसे काम करता देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे स्माइल करता हुआ देख शिवे शौक रह जाती है और सोचती है कि लिटिल डेवल स्माइल करना कब सीख गया। तो तभी एक बार उसे हर्ट करने लगता है तो वो बेहोश हो जाती है, मगर ताइजन उसे गिरने से बचा लेता है। और वो चेक करता है तो शिवे को बहुत ज्यादा फीवर था और वो फौरन डॉक्टर से उसकी ट्रीटमेंट करवाता है। और फिर हम देखते हैं कि ताइजन शिवे को देखने आता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने साथ जिंग ले चलो। ताइजन कहता है कि मैं अभी तक ये बात नहीं बोला कि तुमने मुझसे जान छुड़ाने के लिए दीवार में छंगाल लगाई थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं सारी लाइफ तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। मगर शिवे फिर भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तभी ताइजन उसे कहता है कि जब से तुम बोरे की लाइफ से बाहर आई हो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, मगर ये याद रखना कि मैं मिंगजे नहीं तो तीनों लैंड को बचाऊंगा। तो शिवे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ना तुम मिंगजे हो और ना ही मैं सेंगजू, मगर वो भी कबल थे और हम भी, और उनका एंड बहुत ज्यादा पेनफुल था। पर हमारे पास चांस है कि हम हमारी लाइफ को हैप्पी बना सके। मगर ताइजन उसे कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेंगलिंग जिंदा था और वो एक जगह पर छुपा हुआ था। उसकी फॉलोअर्स की केयर कर रही थी और वो उसे बताती है कि ताइजन किंग बन गया है। मेंगलिंग उसे पूछता है कि क्या कुछ लोग हैं जो कि हमें फॉलो करे। फॉलोअर कुछ लोगों को वहां पर लाती है तो वो उसे बताते हैं कि टाइजन डीमन की पावर एब्जॉर्ब करता है, इसी कारण वो पावरफुल हो गया है। मिंगलिन कहता है कि अगर वो डीमन की पावर एब्जॉर्ब करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।